जय हिंद साथियों। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जैन धर्म से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। अगला सवाल है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है महावीर स्वामी को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। अगला सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और 24वें तीर्थंकर भी महावीर स्वामी ही थे। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, इसका जवाब है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर है ज्ञात्रिक कुल में। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों, अगला सवाल है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर है वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था महावीर स्वामी की पत्नी का नाम? यशोदा। अगला सवाल है, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर है ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका आंसर है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा था? आंसर है महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? दोस्तों, इसका आंसर है प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो दोस्तों, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे इनके दामाद जमाली। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? आंसर है अश्वसेन। पार्श्वनाथ जो थे वो अश्वसेन राजा के पुत्र थे। अगला सवाल है, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो दोस्तों, इसका जवाब है अहिंसा पर। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। अगला सवाल है, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? आंसर है व्यापारी वर्ग पर। जैन धर्म जो है वो सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला हुआ था। अगला सवाल है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। अगला सवाल है, महावीर की मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर है गणधर। महावीर की मुख्य शिष्य को गणधर कहा जाता था। अगला सवाल है,
महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? आंसर है 11। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। अगला सवाल है, जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है कर्म को। जैन धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 72 वर्ष की आयु। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी के नालंदा जिले में। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब तथा कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और 322 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब तथा कहाँ हुआ? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी में। कब हुआ था? गुजरात के वल्लभी जगह पे 512 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है, जैन धर्म कितने भागों में बांटा गया था? तो जैन धर्म कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 2 भागों में। जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बांटा गया था। पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब बात करते हैं दोस्तों श्वेतांबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को, और दिगंबर जो है वो नग्न रहने वाले लोगों को कहते थे। अगला सवाल है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? तो दोस्तों स्थूलभद्र के जो शिष्य हैं वो श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर। अगला सवाल है, भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? इसका आंसर है दिगंबर। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। अगला सवाल है, जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? दोस्तों इसका आंसर है भद्रबाहु। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों इसका आंसर है सांड। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह है सांड। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों इसका आंसर है सिंह। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। दोस्तों अगला सवाल है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? तो दोस्तों इसका आंसर है बिंबिसार। महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए थे। अगला सवाल है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों इसका आंसर है चंदेल राजाओं ने। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। अगला सवाल है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है वासदीश। जैन मठों को वासदीश कहा जाता है। अगला सवाल है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो इसका आंसर है पहली जैन संगीति के बाद। पहली जैन संगीति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अगला सवाल है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों इसका आंसर है जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। अगला सवाल है, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा पर। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। उनमें 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्रह्मचर्य।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। उनमें से 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला सवाल है, अस्तेय से क्या तात्पर्य है? अस्तेय से क्या तात्पर्य? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चोरी नहीं करना। अस्तेय से तात्पर्य है चोरी नहीं करना। दोस्तों अगला सवाल है, अपरिग्रह से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है धन संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह का तात्पर्य है धन संग्रह नहीं करना। दोस्तों अगला सवाल है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है माउंट आबू। और बात करते हैं माउंट आबू, तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। अगला सवाल है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? आंसर है जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? दोस्तों इसका आंसर है चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। अगला सवाल है, जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर पावापुरी में। और दोस्तों बात करते हैं पावापुरी की, तो पावापुरी बिहार राज्य में। कहाँ है पावापुरी? बिहार राज्य में। अगला सवाल है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? स्यादवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? तो दोस्तों इसका आंसर है जैन धर्म से। स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है और इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन में काल में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? आंसर है कर्म को। जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता था। अगला सवाल है, श्वेतांबर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों श्वेतांबर का जो अर्थ है वो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों आंसर है सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। अगला सवाल है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम था? आंसर है दिलवाड़ा मंदिर। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर जो था वो कौन सा था? दिलवाड़ा मंदिर था। अगला सवाल है, महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है पूर्व पुस्तक में। महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेश का संकलन पूर्व पुस्तक में किया गया। अगला सवाल है, महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? आंसर है नंदीवर्धन। महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। अगला सवाल है, महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका आंसर है राजगिरी नालंदा जिले में। महावीर का देहांत राजगिरी नालंदा जिले में हुआ था। अगला सवाल है, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर है ऋजुपालिका नदी। महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला सवाल है, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? आंसर है व्यापारी वर्ग पर। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, चंदेल शासक, बंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल,
चंदेल शासक, बंद राजा एवं अमोघ वर्ष। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाए थे? आंसर है भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था। अगला सवाल है मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? आंसर है सुधर्मा। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने सुधर्मा को जैन संघ का प्रमुख बनाया था। अगला सवाल है जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है? आंसर है सांख्य दर्शन। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है। अगला सवाल है महावीर के दामाद का क्या नाम था? आंसर है जमाली। महावीर के दामाद का नाम था जमाली। अगला सवाल है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर है भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया था। अगला सवाल है महावीर की पुत्री एवं पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर है महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी एवं पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और पत्नी का नाम यशोदा था। अगला सवाल है दिगंबर का क्या अर्थ है? आंसर है जो पूर्णतः नग्न रहते थे। दिगंबर का अर्थ है जो पूर्णतः नग्न रहते थे। अगला सवाल है महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? आंसर है 12 वर्षों तक। महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। अगला सवाल है जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आंसर है गुजरात में। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर है चंदेल शासकों ने। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला सवाल है मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों इसका आंसर है जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। अगला सवाल है ऋषभ देव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? दोस्तों आंसर है 30 वर्ष की आयु में। ऋषभ देव ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। अगला सवाल है महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम क्या है? आंसर है साल वृक्ष। महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों अगला सवाल है महावीर के अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता है? आंसर है निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल है महावीर की जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? अगला सवाल है जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांड की प्रक्रिया के खिलाफ। ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांड की प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय हुआ था। अगला सवाल है महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ? दोस्तों इसका आंसर है सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ। अगला सवाल है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में है? दोस्तों इसका आंसर है श्रवणबेलगोला कर्नाटक। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम है श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला सवाल है जैन धर्म का उदय कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है 6 शताब्दी ईसा पूर्व। जैन धर्म का उदय हुआ था 6 शताब्दी ईसा पूर्व। अगला सवाल है पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? आंसर है सफेद। पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को सफेद रंग का वस्त्र पहनने को कहा। अगला सवाल है महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? आंसर है 12 वर्ष। महाकुंभ मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। अगला सवाल है जैन धर्म किसको मानता था? आंसर है कर्म को। अगला सवाल है पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? दोस्तों इसका आंसर है राजा अश्वसेन। पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला सवाल है महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? आंसर है 468 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है महावीर के बचपन का क्या नाम था?
दोस्तों इसका आंसर है वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला सवाल है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे? दोस्तों इसका आंसर है वाराणसी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित थे। अगला सवाल है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। अगला सवाल है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है जैन धर्म। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? आंसर है जनमत। अनेकांतवाद जनमत का सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला सवाल है, कौन सा स्थल पर संवाद से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर है सम्मेद शिखर, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। समेत शिखर स्थल पर संवाद से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला सवाल है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर है स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। अगला सवाल है, किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? आंसर है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। अगला सवाल है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? दोस्तों इसका आंसर है जमाली। अगला सवाल है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? दोस्तों इसका आंसर है आजीविकों ने। आजीविकों ने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ है? दोस्तों आंसर है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थस्थल है वो है कौशाम्बी में। अगला सवाल है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है चामुंडा राय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडा राय ने स्थापित करवाई थी। अगला सवाल है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बाहुबली। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? आंसर है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। अगला सवाल है, उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है उज्जैन एवं मथुरा। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र हैं, उज्जैन एवं मथुरा। अगला सवाल है, 5 महाव्रत में महावीर स्वामी ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? आंसर है ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रत में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य पर सबसे अधिक बल दिया था। अगला सवाल है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया है।